नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अंतर्गत ये जो उत्तर प्रदेश जिला न्यायालयों की भर्ती आई हुई थी, जैसे कि आशुलिपिक और कनिष्ठ सहायक पद के लिए, तो इन सभी के अगले चरण की परीक्षा यानी कि आशुलिपिक कौशल टंकण परीक्षा, हम इसी के बारे में आज की इस वीडियो में बातचीत करेंगे कि शॉर्ट हैंड टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट आपका कब तक हो जाएगा और इसका मानक क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि शॉर्ट हैंड में आपने कुछ गलतियां कर दी तो कैसे अंक कटेंगे, कितनी गलतियां तक अंक कट रहा है, फिर कम से कम आपको कितने अंक चाहिए, ठीक है, और कैसी कैसी वो गलतियां होनी चाहिए कि आधे अंक कटेंगे या फिर पूरे अंक कटेंगे, ठीक, इस पर बातचीत करेंगे। और यही नियम लागू होगा टाइपिंग टेस्ट पर भी। तो उसमें अगर आप कोई गलती कर देते हैं, कोई शब्द छोड़ देते हैं, तो कैसे एक अंक कटेगा, कैसे आधा है, मतलब कैसे पूरे अंक कटेंगे, तो हम आज की इस वीडियो में इन्हीं सारी चीज़ों पर बातचीत करेंगे। और कौन से टाइपिंग सॉफ्टवेयर पर आप तैयारी करिए, ठीक है, ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो इन्हीं सारी चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे, टाइपिंग फॉन्ट को भी लेकर के। और दूसरी सबसे खास बात यह कि रिजल्ट इसका कब तक आ जाएगा, उत्तर कुंजी कब तक आ जाएगी, और अभी से आप लोग शॉर्ट हैंड के लिए तैयारी कहाँ से करें, मतलब इसके लिए अभ्यास आप लोग कहाँ से सीखें, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं इन्हीं सारी चीज़ों पर बातचीत करूँगा, तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, काहे से कि ज़्यादा जरूरी, ठीक। तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ उत्तर कुंजी और इसका परिणाम कब तक जारी हो रहा है। तो उत्तर कुंजी आपकी इसी सप्ताह में आ जाएगी, ठीक है, एक सप्ताह के अंदर ही आ जाएगी। और परिणाम की बात करूं तो इसी जनवरी के अंतिम में, या तो फिर आप ये मान के चलो कि फरवरी में हर हाल में इसका परिणाम जारी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, परिणाम जारी होने के बाद आपको मुश्किल से 1 से 1.5 महीना मिलेगा इसके अगले चरण की परीक्षा यानी कि शॉर्ट हैंड और टाइप टेस्ट के लिए, ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ आप संतुष्ट हैं कि अच्छे खासे अंक आपके बन रहे हैं शॉर्ट हैंड में या फिर उधर क्या कहते हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए, ठीक है, तो आप अभी से शॉर्ट हैंड और टाइप टेस्ट के लिए लग जाओ। समय देखो ज़्यादा मिलेगा नहीं, अब रिजल्ट का इंतजार करेंगे तब उसके बाद 1 ही महीना मिलेगा। अभी अगर आपके अंदर हुनर हो तो 1 महीना में आप ठीक है सब कुछ कर लीजिए धुआंधार तरीके से, वरना अभी से आपके पास समय है, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है। शॉर्ट हैंड और टाइप टेस्ट मार्च अप्रैल में हर हाल में करा लिया जाएगा, ठीक है। अब ये टलने वाला नहीं है, ठीक है, आप इतना मान के चलो कि मार्च में या तो फिर अप्रैल में शॉर्ट हैंड और ये टाइप टेस्ट आपका हो जाएगा, ठीक। और इसी तरीके जो आपकी ग्रुप डी और वो जो ड्राइवर वाला पद है तो उसकी परीक्षा करा लेंगे, ठीक। तो खैर हम इस वीडियो में केवल यही जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर इसी बातचीत करेंगे। तो मार्च अप्रैल में आपकी ये शॉर्ट हैंड और टाइपिंग टेस्ट करा ली जाएगी, ठीक है। टाइपिंग सॉफ्टवेयर की बात कर लूँ तो देखिए आप लोग चाहे तो JR टाइपिंग ट्यूटर उस पर ये अपनी तैयारी कर सकते हैं, उस पर टाइपिंग का अभ्यास करिए, या तो वो जो सोनी टाइपिंग ट्यूटर है ना उस पर भी आप लोग अभ्यास कर सकते हैं। अब क्या कहते हैं गूगल पर सर्च करिए, यूट्यूब पर कुछ खोजिए, अगर इसकी की वगैरह मिल जाती है तो मुफ्त में इंस्टॉल करिए, एकदम करिए टाइप, कोई दिक्कत नहीं। या तो फिर 2-4-500 का ही मिल रहा है शायद, 6 महीना फिर साल भर के लिए ये दे रहे हैं, ठीक है, इसका लाइसेंस, तो आप लोग खरीद के अपना टाइप करिए। या फिर ये भी नहीं चाहते तो ये सब ताम झाम हटाइए, गूगल पर सर्च करिए टाइपिंग के लिए, ठीक है। तमाम वेबसाइटें हैं आपको धुआंधार तरीके से टाइपिंग सिखा रहे हैं, तो आप वहाँ से भी अभ्यास कर सकते हैं। दोनों चीज़ें आपके पास हैं, या तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो मुफ्त में खोज के, या तो उसका लाइसेंस लेकर के पैसा दे करके, या तो आप लोग गूगल में सर्च करके वहाँ से किसी भी वेबसाइट पर जा करके टाइपिंग सीख सकते हैं, ठीक। या तो अगर आप लोग कहीं ऑफलाइन जाना चाहते हैं तो वहाँ चले जाइए, सारे रास्ते आपके पास हैं, ठीक। ये बात हो गई। अब मैं बात कर लेता हूँ कि इसकी गलतियों को लेकर के कि शॉर्ट हैंड में आप कैसी कैसी गलतियाँ करेंगे तो कितने अंक कटेंगे, और टाइपिंग में भी, ठीक। अच्छा, उसके पहले ये कि अभी से आपके पास केवल 3 महीने का समय है, जनवरी, फरवरी, मार्च, लगभग मान के चलो, ठीक है, ज़्यादा टला तो अप्रैल तक, लेकिन आप 3 महीना अभी से लेकर चलो कि 3 महीना में आपकी ये शॉर्ट हैंड और टाइपिंग परीक्षा हो जाएगी। तो जो लोग स्टेनोग्राफर पद के लिए शॉर्ट हैंड के लिए अभी से अभ्यास करना चाहते हैं तो APS में मैंने अभ्यास करवाया था, आप लोगों को पता होगा स्किल परीक्षा के लिए, ठीक है। तो उसी तरीके इसमें भी शॉर्ट हैंड के लिए मैं अभ्यास करवा रहा हूँ। तो टेलीग्राम पर इसका एक नया बैच लेकर के आया हूँ, ये आपके स्क्रीन पर है, ठीक है। मात्र 600 रुपया में 3 महीने के लिए आपके लिए है ये अभ्यास, ठीक, यानी कि 200 रुपये पड़ रहा है 1 महीने के लिए, अब इससे सस्ता का ही चाहिए, ठीक है। तो 3 महीने के लिए अभ्यास है, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक। तो इसमें आपको मैं प्रतिदिन 4 से 5 डिक्टेशन दूंगा, वो हर क्षेत्र के रहेंगे, ठीक है, चाहे वो निबंध हो गया, चाहे वो समसामयिकी पर आधारित हो गया, ठीक है, कोई आविष्कार हो गया, कोई नई खोज हो गई, या विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषदों में जो कार्रवाई होती है, संज्ञानात्मक कार्रवाई, मतलब हर चीज़ पे मैटर रहेगा, एकदम भर भर के मैटर मिलेगा, ठीक है। और दूसरी बात यह कि न्यायालय में ये रहता है कि ये लोग पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, फुल स्टॉप वगैरह ये भी सारी चीज़ें बोलते हैं, ऐसा करके मैटर, ठीक है। तो इस तरीके का ही मैटर रहेगा, ठीक है।
तो आप लोग मेरे साथ जुड़ करके शानदार तरीके से अपना ये शॉर्ट हैंड परीक्षा के लिए, अपना ये स्किल के लिए अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम पर ही सारी चीज़ चलेंगी, ऑडियो उस पर रिकॉर्डेड उपलब्ध करा दी जाएगी। आप कभी भी कहीं से भी हो, ठीक है, आप उसको प्ले करके सुन सकते हैं, चला सकते हैं, लिख सकते हैं। और फिर इसके बाद कुछ समय बाद उसका हिंदी गद्यांश और जो कठिन कठिन शब्द हैं उसकी आउटलाइन भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। तो ज़्यादा समय नहीं है, 3 महीना ही है। 3 महीना कैसे बीत जाएगा पता नहीं चलेगा। तो जिनके अच्छे खासे अंक हों और आप संतुष्ट हैं अपने अंक से, तो आप लोग अभी से ही जुड़ जाइए। ये आपके स्क्रीन पर सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसको आप स्कैन कर लीजिएगा, या तो ना हो तो ये फिर देखिए नीचे वो UPI ID क्या होता है ना, तो वो भी लिखा हुआ है, तो उसको भी आप लोग डाल लीजिएगा कि दीपक सिंगर @OKSBI, ये UPI ID है। या तो फिर आप लोग यही इसको स्कैन कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और इसका स्क्रीनशॉट आप लोग पेमेंट का मेरे टेलीग्राम ID @दीपक सिंगर, स्पेलिंग ध्यान से देखिएगा, @DEEPAKSINGERR है, ठीक है। तो इस पर आप लोग फिर उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, तो मैं आपको उस ग्रुप से जोड़ लूँगा, ठीक। तो लग जाइए तैयारी में, ज़्यादा समय नहीं है, ठीक। और अब बात कर लेता हूँ गलतियों को लेकर के कि कैसे कैसे ये गलतियों को मानक रखे हुए। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा आशुलिपि पद की, ठीक है। तो इसमें जो देखो, आशुलिपिक पद में भी 4 बार आपको टाइपिंग करनी है, ठीक है। एक तो जो हिंदी अंग्रेजी शॉर्ट हैंड के लिए, दोनों के लिए, तो 2 बार वो करेंगे उसको। अब फिर अलग अलग से आपकी टाइपिंग होगी हिंदी और अंग्रेजी की। अब ये नहीं कि शॉर्ट हैंड है तो केवल वही शॉर्ट हैंड बोल दिए तो वही अनुवाद कर दिए, बात खत्म, ऐसा नहीं है। जैसे जो हिंदी शॉर्ट हैंड का है, ठीक है, तो उसको अपनी हिंदी शॉर्ट हैंड की टाइपिंग करनी है, इसको अनुवाद करना हिंदी में, फिर इसके अतिरिक्त हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग होगी, ठीक है। तो मैं वही पहले बात कर रहा हूँ टाइपिंग के लिए शॉर्ट हैंड में, ठीक। इनका ये कहना है कि जो अंग्रेजी वाली टाइपिंग आपकी होगी उसमें यह है कि प्रत्येक गलती पर अंक काटे जाएंगे, और गलतियों का मानक ये है कि एक गलती अगर आप करते हैं तो वो 0.0833 अंक कटेगा। ये अंग्रेजी का मानक हो गया, ठीक। हिंदी के लिए ये है कि प्रत्येक गलती पर पूरे अंक काटे जाएंगे, ठीक है। और इसमें जो मानक रखे हैं ये एक गलती पर ये है कि 0.100 अंक, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो गलती कैसे हो सकती है, तो इनका ये कहना है कि जैसे कि छूटे हुए शब्द और वर्तनी की गलतियों को पूर्ण गलती माना जाएगा। जैसे आपने कोई शब्द छोड़ दिया है एक कोटू, ठीक है, और वर्तनी की भी अशुद्धि आपने कर दिया तो पूरी गलती एक मानी जाएगी। आधा आधा वाला कोई तामझाम नहीं है। अच्छा, आधा वाले के लिए जब आपको प्रवेश पत्र जारी होगा स्किल के लिए, तो उसमें ये विधिवत तरीके से और भी दिए रहेंगे कौन कौन सी आधी मानी जाए, कौन कौन से पूरे में। खैर उसके लिए हम बाद में बात करेंगे, अभी के लिए जो आप दिमाग में रखिए ये है। तो अगर आप कोई शब्द छोड़ देते हैं या वर्तनी में शुद्धि हो गई तो एक गलती। फिर इनका कहना है कि विराम चिन्हों की त्रुटिपूर्ण भूल पूरी एक मानी जाएगी। जैसे कि जैसे मान लो कहीं योजक चिन्ह आया हुआ है, कहीं फुल स्टॉप है अंग्रेजी में, या हिंदी में समझ लो आपकी पूर्ण विराम है, ठीक है, कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह है, अगर आप वो नहीं लगाते हैं, ठीक है, तो पूरी एक गलती मानी जाएगी, ठीक है। फिर इनका ये कहना है कि प्रश्न पत्र में पूछे गए अनुच्छेद की विषय वस्तु के अलावा, अनुच्छेद मतलब जो पैराग्राफ आता है, पैराग्राफ के अलावा अक्षर, शब्दों, वर्णों, प्रतीकों या किसी अन्य चीज़ की टाइपिंग को पूर्ण गलती माना जाएगा। यानी कि जो उनकी स्क्रीन पर रहेगा, ठीक है, उसके इतर आपने कुछ किया गलत टाइप तो वह एक ही गलती मानी जाएगी, ठीक है। और जो वो उसमें दिए हुए वो आपने नहीं किया तो वो एक गलती पूरी मानी जाएगी। तो इसका आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। फिर इनका ये कहना है कि टाइप किए गए अतिरिक्त शब्दों को हटा दिया जाएगा, अनदेखा कर दिया जाएगा। मतलब कि आपकी स्क्रीन पर जितना गद्यांश रहेगा, 500 रहेगा, 600 रहेगा, 1000 रहेगा, मतलब कि एक बार में वो जितना रहेगा पूरा मैटर हुआ, ठीक है। उससे ज़्यादा अगर आप टाइप करोगे तो वो उसको हटा देंगे, अनदेखा कर देंगे, नहीं माना जाएगा। कहने मतलब कि जैसे कि बहुत से लोग 5 मिनट के पहले टाइपिंग कर ख़त्म कर दिए, ठीक है, 2 मिनट में कर दिए, 3 मिनट कर दिए, तो ये होता है कि चलो हम फिर से टाइप कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है, वो जितना वो दे दिए हैं उस समय के हिसाब से पूरा, अब आपको दोबारा नहीं करना है, उतने पे खत्म है, ठीक। फिर यह है कि वर्तनी और विराम चिन्हों में गलतियों के लिए अंक के तदनुसार गणना की जाएगी। गति की गणना अभ्यर्थी द्वारा टाइप किए गए शुद्ध सही शब्दों और प्रस्तुत करने के लिए समय के आधार पर की जाएगी। खैर इसलिए परेशान कोई जरूरत नहीं है, ठीक। तो ये बात हो गया हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग में गलतियों के लिए, ठीक। अब बात कर लेता हूँ कि शॉर्ट हैंड वाला मामला क्या है, उसमें कैसे गलती के अंक कटेंगे। तो जो अंग्रेजी शॉर्ट हैंड वाले के लिए हैं उनको यही होगा कि 500 शब्दों का वो गद्यांश रहेगा, 5 मिनट के लिए बोला जाएगा, ठीक है, 100 शब्द प्रति मिनट गति से, ठीक। इनका ये कहना है कि अगर आप एक गलती करोगे तो 0.100 अंक कटेगा, ठीक। हिंदी वालों के लिए है कि 400 शब्दों का गद्यांश बोला जाएगा आपको 5 मिनट के लिए,
80 शब्द प्रति मिनट गति से, ठीक है। और इसमें भी यही है कि अगर आप एक गलती करोगे तो 0.125 अंक कटेगा। अंग्रेजी वालों में 0.100, हिंदी वालों के लिए 0.125 ऐसे अंक कटेंगे, ठीक है। अब इसमें कैसे कैसे गलतियां होंगी समझ लीजिए। वही है कि छूटे हुए शब्दों और वर्तनी की गलतियों को पूर्ण गलती माना जाएगा, ठीक। पैराग्राफिंग और विराम चिन्हों में त्रुटि को आधी गलती मानी जाएगी। मान लो वो कहीं पैराग्राफ है, बोलते हैं जैसे कि पैरा मैटर, ठीक है, तो वहाँ आपको पैराग्राफ लगाना, अगर आपने नहीं लगाया, ठीक है, या फिर वो पैराग्राफ रुक गए कुछ सेकंड के लिए, 1 2 3 सेकंड के लिए आप नहीं लगाएं, तो उसको आधी गलती मानी जाएगी। विराम चिन्ह अगर आप नहीं लगाते हैं तो आधी गलती मानी जाएगी। आप कहीं बिंदी नहीं लगाते हैं, कहीं कॉमा नहीं लगाते हैं, वगैरह वगैरह, तो ये आधी गलती मानी जाएगी, ठीक है। फिर देखो ये है कि अक्षरों, शब्दों, वर्णों, प्रतीकों या लिखित अंश की विषय वस्तु के अलावा किसी अन्य चीज की टाइपिंग को पूर्ण गलती मानी जाएगी। जो वो बोल रहे हैं उसके इतर अगर आपने कुछ लिखा तो जाहिर सी बात है गलत है, तो पूरा गलत माना जाएगा। अगर आप छोड़ भी देते हो तो वो भी पूरा गलत माना जाएगा। फिर ये कह रहे हैं कि प्रत्येक गलती पर आपके अंक काटे जाएंगे, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हुई। तो कहने का मतलब कि सारी चीज़ें पहले से बता दी हैं, थोड़ा होशियारी से करो, एकदम एकाग्र होकर के कि कैसे क्या बोल रहे हैं, वो सब कुछ सुनते सुनते वो अच्छे से टाइप करो, कोई हड़बड़ाहट, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। तो ये बात हो गया आशुलिपिक पद की। अब जो अलग से जो एक दूसरी भर्ती आपकी है कनिष्ठ सहायक, उसके लिए समझ लीजिए कि उसमें कैसे गलतियों के अंक कटेंगे। केवल टाइपिंग टेस्ट है उसमें, तो उसमें वही मानक है जैसे इधर शॉर्ट हैंड के लिए था और इधर भी वही, लेकिन यह है कि थोड़ा इसमें अंकों का हेरफेर है। इसमें अगर अंग्रेजी टाइपिंग के लिए यह है कि केवल जूनियर असिस्टेंट पद की बात चल रही है। शॉर्ट हैंड में जो टाइपिंग थी हिंदी अंग्रेजी, उसका मानक अलग है, और जो जूनियर असिस्टेंट पद में टाइपिंग है हिंदी अंग्रेजी, इसका मानक अलग है अंकों के काटने का, ठीक है। इनका ये कहना है कि प्रत्येक गलती पर एक अंक काटे जाएंगे, और एक गलती पर कैसे अंक कटेगा आपका 0.0833। अगर आप एक गलती करोगे तो 0.0833 ऐसे अंक कटेंगे अंग्रेजी टाइपिंग के लिए। हिंदी के लिए इनका कहना है कि अगर आप एक ठो गलती करते हैं तो 0.100 अंक कटेगा। अब बाकी सारी चीज़ें वही हैं कि अगर आप कुछ चीज़ छोड़ देते हो तो गलती मानी जाएगी, कुछ वर्तनीय शुद्धि है तो गलती मानी जाएगी, ठीक है। और विराम चिन्हों का अगर आप प्रयोग नहीं करते हो, ठीक है, अगर आप अपने से कोई चीज़ टाइप कर देते हो तो भी गलती मानी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ऐसे ऐसे करके ये गलतियों की गणना की जाएगी, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ ताम झाम नहीं, बस यही है कि एकाग्र होकर के आपको टाइप करना, चाहे वो शॉर्ट हैंड वाली हो या फिर ये कनिष्ठ सहायक पद के लिए, ठीक है। तो वीडियो में इन्हीं सारी चीज़ों पर जानकारी देनी थी आपको। उत्तर कुंजी आ जाएगी एक सप्ताह के भीतर ही। परिणाम भी इसी जनवरी के अंतिम सप्ताह में या तो फरवरी में हर हाल में आ जाएगा, और परिणाम के 1 से 1.5 महीने के बाद आपकी ये शॉर्ट हैंड और टाइपिंग परीक्षा करा ली जाएगी, ठीक है। तो शॉर्ट हैंड के लिए अभी से आप लोग जम के लग जाइए, अगर आपके अच्छे खासे अंक हैं और आप संतुष्ट हैं, ठीक है, पिछली बार से अगर आपने बेहतर किया है, अंक अच्छे हैं, तो आप अभी से लग जाओ। बाकी तैयारी मैं करवा ही रहा हूँ स्किल की, ठीक है। बाकी नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में कमेंट में भी सारी चीज़ें लिख दे रहा हूँ, तो आप लोग वहाँ से भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो बस ठीक है, जम के शॉर्ट हैंड लिखिए, और 5 मिनट ही आपका समझ लो भविष्य तय करने वाला है, ठीक। तो शॉर्ट हैंड लिखने में बिल्कुल कोताही मत करिए, कहीं से भी आप लिखिए, ठीक है। अगर आपकी स्वेच्छा तो आप जुड़िए मुझसे, वरना आप कहीं से भी लिख सकते हैं, कहीं से भी आप लिखिए, लेकिन अच्छे से जम के अभी से लग जाइए, ठीक है। और जिनकी स्पीड कम है तो वो ऑफलाइन ही पकड़ना। मान लो कोई 30 की स्पीड है, 40 से 50 लिख रहा है, तो ऑनलाइन चक्कर मत पड़ना, आप सीधे ऑफलाइन कोई आसपास कोचिंग देख लो, ठीक है। तो आप लोग वहीं जाओ, सुबह शाम अच्छे से लिखो। अब बाकी जिनकी स्पीड अच्छी खासी है तो आपको बस अभ्यास ही चाहिए, तो आप मेरे साथ जुड़ करके शानदार तरीके से अभ्यास करो, एक से एक धुआंधार मैटर फुल HD क्वालिटी में, ठीक। तो बस और क्या दिक्कत है। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।